everyone, welcome back to my another video. I hope you all are doing great. So basically ये व्लॉग की शुरुआत जो हो रही है काफ़ी टाइम बाद हो रही है क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स तो ला नहीं पाती हूँ. सो चलिए आज किसी टॉपिक पे बात हो जाए. सो इट्स ऑल सैड. सो आज का जो टॉपिक है मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस ही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ. और चाहे तो कह लें कि मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, चाहे तो मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे आप खुश रह सकते हैं. तो ओवरऑल जो मैं कहना चाहती हूँ कि आज की दुनिया में चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सब लोग नेगेटिविटी के सराउंडिंग होते हैं. क्योंकि हम लोग ना अच्छी बातें करना भी चाहें तो कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिविटी ला ही देते हैं. अच्छा खासा माहौल चलता रहता है, लोग आके बिगाड़ देते हैं. तो इसी पर्पस में मैं आज बात करने लगी हूँ हाउ टू बीइंग पॉजिटिव. यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं जिससे आप पॉजिटिव भी रहें, पॉजिटिविटी भी बनी रहे, और यदि कोई नेगेटिविटी फैला रहा है तो उसका हमको असर ना पड़े. तो चलिए शुरू करते हैं. बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिविटी होती क्या है, पॉजिटिविटी का मीन्स होता क्या है. तो पॉजिटिविटी को हिंदी में कहते हैं सकारात्मकता, और पॉजिटिव को कहते हैं सकारात्मक. और जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है उससे ही पॉजिटिविटी आती है. तो हमको यदि पॉजिटिव रहना है तो हमारा सराउंडिंग पॉजिटिव लोगों का होना चाहिए. बट ये पॉसिबल नहीं. आप लोग को भी लग रहा होगा कि ये क्या है, हमको कैसे पता होगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सो वो ठीक है, वो नॉर्मल एक बात ही है कि हमको नहीं पता था सामने वाला व्यक्ति कैसा है. तो उसके लिए हमको क्या करना है, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है कि ये नेगेटिविटी का प्रभाव हम पे ना पड़े और हम पॉजिटिव भी रहें, हमारी पॉजिटिविटी भी मेंटेन रहे. और पॉजिटिव रहने से क्या क्या फ़ायदे हैं और नुकसान कुछ भी नहीं है. हाँ, एक नुकसान है जो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी, बट पॉजिटिविटी के फ़ायदे सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं. पॉजिटिविटी रहने से कहीं ना कहीं अपना मानसिक संतुलन जो होता है वो बहुत मेंटेन रहता है. उसके बाद यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी वाले लोगों के साथ रहेंगे, या अपना माइंड सेट ऐसा करके रखेंगे कि हम पॉजिटिव ही रहें, तो हमारे को ना बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि हाँ हमको ये चीज़ करना चाहिए, हमारा इसमें भी इंटरेस्ट है, हम ये कर सकते हैं. अपनी नई नई कला निखर के आती है यदि हम पॉजिटिव रहते हैं तो. और यदि हम नेगेटिव, जैसे कि ऐसा होता है यार मैं कार चला सकती हूँ, पर फिर सोचते हैं नहीं एक्सीडेंट हो गया तो. फिर यदि हम सोचेंगे यार मैं कार सीख सकती हूँ तो मैं चला सकती हूँ, ये वो पॉजिटिव. तो हम जो अपनी थिंकिंग बिल्ड करते हैं, हम जैसा सोचते हैं, अपने मन में नेगेटिव थॉट्स लाते हैं तो नेगेटिविटी आती है और नेगेटिविटी से हम नेगेटिव होते जाते हैं. सो बेसिकली हमको नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो हमारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी. होता है हर किसी को नेगेटिव थॉट आते हैं, बट नेगेटिविटी वाले थॉट्स में भी पॉजिटिव थिंकिंग ढूंढना इज़ अ पॉजिटिविटी. सो मैं आज आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं. ये तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी, कैसे पॉजिटिव रहते हैं, कैसे नेगेटिव रहते हैं, ये अभी मैंने नहीं बताया. तो अब अपन इस पर बात करते हैं कि यदि हमको पॉजिटिव रहना है तो हमको क्या करना होगा, और यदि हमें नेगेटिव रहना है तो क्या करना होगा, और यदि हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं तो हमें क्या करना होगा. ये सारी चीज़ों के सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ. ये सारे मेरे एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी कि मैं यदि कहीं भी कुछ भी करने जाती थी तो हमेशा मेरे दिमाग में एक ख्याल ज़रूर आता था, क्या ये सही है, सेल्फ डाउट. और उसके बाद हाँ मैंने कर लिया तो शायद हो सकता है ये गलत हो जाए. और लोगों की बातों पे मैं यकीन कर लेती थी, हाँ तुम कह रहे हो ना बिल्कुल सही है, तुम कह रहे हो ना ये सही है, ऐसा होता है. तो क्योंकि हमको क्या करना है ये हम जानते हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छे से जान सकते हैं और कोई हमें नहीं जान सकता. बट लोग तो हमारे साथ हैं ना, लोग तो हमारे आसपास ही रहते हैं, तो उनसे हमको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है. तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए. तो अपन बात करते हैं कि नेगेटिविटी यदि आती है हमको, तो हमको जो प्रेमानंद जी महाराज का आपने सुना होगा, उनके प्रवचन सुनना चाहिए. धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुनना चाहिए. उनकी जो हनुमान कथा है वो मैंने पूरी 3 दिन में कंप्लीट की. हम अपने आप को एक दूसरे रास्ते पे ला सकते हैं.
चाहे ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, कोई एज ग्रुप नहीं है इस चीज़ में, आप कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हमको पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना आना चाहिए। यदि कहीं नेगेटिविटी चल रही है, सपोज दैट नेगेटिव इज़ अ डिफरेंट टाइप, जस्ट लाइक बाहर कोई रो रहा है, बाहर कोई लड़ रहा है, बीच वाला कुछ और बात कर रहा है, तो आपको उसमें इतनी बैलेंसिंग आना चाहिए कि आप जो रो रहा है उसको उस वे से समझा सको कि वो हंसने लगे, जो बीच में कुछ भी बातें कर रहा है उसके बीच में ऐसे मीडिएटर बनो कि उसकी बातें स्किप हो जाएं और उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट किसी तीसरे को ना पड़े ना हमको। द थर्ड थिंग इज़ कि यदि बाहर लड़ाई हो रही है, मारा पीटी हो रही है, तो वहाँ पे दोनों बातों को सुन के एक अच्छा डिसीज़न लेना चाहिए। ये एक पॉजिटिव इंसान यही करता है। अब यदि आप अपने आप को पॉजिटिव क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सबसे मेन है भगवान का भजन। एक बार मैंने एक प्रवचन में सुना था प्रेमानंद जी महाराज की कि आप यदि राधा 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 नाम का सुमरन करने लगेंगे तो आपकी आधे से ज़्यादा परेशानियां ख़त्म होने लगेंगी। परेशानियां ख़त्म प्लस आपका माइंड रिलैक्स्ड प्लस आप नेगेटिव सोच ही नहीं पाओ। आपके मन में यदि एक बार भी नेगेटिव ख्याल आते हैं ना तो 2 मिनट बाद आपको तुरंत लगेगा देखो ये भी पॉजिटिव है, देखो ये भी पॉजिटिव है, आप कहाँ से नेगेटिव हो। ये सिर्फ मैंने खुद फील किया है। मैं यदि राधा 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 नाम बोलती हूँ और बोल के मैं यदि रात में सोती हूँ और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं देखती हूँ हर जगह पॉजिटिव थिंकिंग नज़र आती है मुझे कि यार देखो कितना अच्छा है, सब लोग कितने अच्छे हैं। किसी में कुछ कमी भी होती तो उसकी कमियाँ मुझे नज़र नहीं आती कभी। ये मैंने खुद का फील किया है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंसेस है, तो मैं आप लोग के साथ बता रही हूँ। सेकेंड थिंग, हमको अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल को ओवर नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस रहे कि आप सामने वालों को अपनी बातें बता पाओ, उसकी सुन पाओ, उसको समझ पाओ। और कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए कि मैं ही महान, मैं हूँ तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं ही राजा हूँ। तो जो ऐसी थिंकिंग लाता अपने दिमाग में ना वो पॉजिटिव सोच पाता है, उनकी ज़िंदगी वो सोचते सोचते गुजार देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ये सोच रखा है कि हमारे समान महान कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हर एक इंसान अपने आप में महान होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। मेरे कहने का मतलब वो अपने दर्जे से बड़ा हो या दर्जे से छोटा हो, वो महान होता है। आप अपना नज़रिया यदि बदलेंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें दिखने लगेंगी। आपको एक बात बताती हूँ, 2 से 3 दिन पहले की बात है। मैं अपने पीजी से एक जगह जा रही थी और मैंने रास्ते में देखा जो गुलदस्ते होते हैं उनको बेचने वाले, उनकी पूरी फैमिली किनारे रह रही थी। आज मैं उनको देखती, यदि मेरा नज़रिया नेगेटिव की ओर होता, ये मेरा नज़रिया है, नज़रिए का बहुत प्रभाव होता अपने जीवन में, कि वो रोड के किनारे डले, उनने अपने क्या बोलना चाहिए चूल्हे पे खाना बनाया उनने और वो अपना खा रहे हैं और अपने उनके बच्चे छोटे छोटे लेटे हैं ज़मीन में रोड के किनारे। ठीक, अब उसको देखने के बाद लोग होते हैं बाप रे कैसे खा लेते हैं, भगवान ने क्या कर दिया, यही करते हैं। लिटरली मेरी आँख में इससे आंसू आए कि ज़िंदगी वो खुश हैं, उनके पास जो है वो उसमें खुश है। आप उनको देखो कि उनके पास जो ऑप्शन था उनने वो चुना और वो कर रहे हैं, वो खुशी पूर्वक जी रहे हैं। स्ट्रगल सबके में है, उनके चेहरे पे एक शिकन नहीं रहती। जब वो खड़े होकर बेचते हैं ना, मैडम गुलदस्ता ले लो, मैडम गुलदस्ता ले लो, एक भी उनमें शिकन नहीं होती। यही जीवन है कि आप जब सकारात्मकता अपने दिमाग में लाते हैं कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, ये सब अच्छा है, अच्छे डायरेक्शन पे हमको लेके जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आती है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप भजन सुनिए, भगवान के मंदिर जाइए, करिए। एंड पॉजिटिविटी लाने के लिए ना किसी से ज़्यादा बातें करो, ना किसी से बहस करो। जहाँ बहस हो रही, हाँ भैया आप ही सही हम गलत, नर्मदे हो रहे, बस यही है। तो ऐसे ही करने से बहुत आराम फील होता है, बहुत सुकून भरी ज़िंदगी रहती है। मैं अभी फील यही कर रही हूँ। सो गाइस, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।